अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जाने वाले हैं कारफोर। और कारफोर में बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी, मुझे पता नहीं था, मैं तो बस रैंडमली गई थी और आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि इतनी अच्छी लगी हुई है। पहले मुझे लगता था कि कारफोर की क्रॉकरी जो है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। इट वाज जस्ट माय पर्सनल एक्सपीरियंस, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने देखा कि अब ये बहुत अच्छी सेल्स लगाते हैं। तो नाउ आई कीप अ ट्रैक ऑफ तो नाउ आई कीप अ ट्रैक ऑफ द सेल्स कि कब कब लगती हैं। मोस्टली ये एंड सीजन में लगती हैं, लाइक समर के एंड पर, विंटर के एंड पर, या फिर एक मिड सीजन लगती है। और ये काफ़ी डिटेल्ड सेल्स होती हैं इसमें। अगर आप कारफोर सेक्शन को ही जस्ट देखें तो इसमें ही आपके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी आ जाती है, कपड़ों में, चीज़ों में, इवन की क्रॉकरी में, अप्लाइंसेस में। एक टाइम था कि मैंने कारफोर से बहुत कम चीज़ें ली थी क्योंकि मुझे ये थोड़ी सी ओवर द बजट लगती थी। वो जो वो जो परचेजिंग स्किल होती है ना, वो आपकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो काफ़ी इन्हेंस हो जाती है। और अब मैं बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी प्रेफर करती हूँ कि अगर कोई चीज़ ज़रूरत में है तो उसको इनलिस्ट कर लेती हूँ कि इस चीज़ की ज़रूरत है और इसके लिए मैं फिर वेट कर लेती हूँ। काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपको कोई चीज़ इमीडिएटली चाहिए होती है, दैट इज़ एन एक्सेप्शनल केस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे आपको पता होता है कि ये चीज़ जो है ये वियर एंड टीयर हो रही है। घर की कोई चीज़, फॉर एग्जांपल बेड शीट्स हो गया, या घर का कोई इक्विपमेंट, कोई टूल जो आपको चाहिए, कोई अप्लायंसेस जो आपको चाहिए, तो आप जो है ना उनके लिए वेट करते हैं कि आप फिर सेल्स को अवेल करें। और ट्रस्ट में बहुत अच्छी सेल्स लगती हैं। अच्छा, जब सर्दियाँ आती हैं ना तो मुझे कैप्स, वार्म कैप्स ना बहुत अच्छी लगती हैं। मैं बहुत कोजी फील करती हूँ। और मेरी ना बिल्कुल इसी तरह की एक सिमिलर कैप थी और वो थोड़ी सी फिटेड थी, तो उससे थोड़ा सा सर में दर्द शुरू हो जाता था। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। 450 के अराउंड थी और इसमें मैंने अपने लिए कैप ले ली। और इन शॉर्ट कि मैंने इसको रीस्टॉक किया था और अब माशाल्लाह बच्चे भी ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप और साइज उनको आ जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली कभी मैं यूज़ कर लूँगी, कभी बच्चे यूज़ कर लेंगे। सो इट वाज अ स्टील डील और क्वालिटी बहुत काफ़ी अच्छी ज़्यादा थी। कलर ऑप्शंस थी इसमें और मुझे ये बेज कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था जो राइट साइड पर पड़ा हुआ है, तो मैंने इसमें से पिंक चूज़ की थी। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि क्रॉकरी पर भी बहुत अमेजिंग सेल लगती है और ये नॉन स्टिक्स पर क्रेजी किस्म की सेल्स थी। ओरिजिनल प्राइस इनकी 25 to 30,000 थी, लेकिन डिस्काउंट पर ये अब 12,000 और 14,000 में थे। और इसमें से एक जो राइट साइड पर ग्रे वाला सेट है वो भी मैंने लिया था अब। और ये पेयर ऑफ शूज़ जो है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। आजकल आपने देखा होगा कि एडिडास सांबा बहुत ज़्यादा वायरल है, लेकिन उसके बारे में कुछ न्यूज़ हैं कि वो जो है ना वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है, बट वो पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मुझे उससे कुछ मिलते जुलते लग रहे थे, लेकिन मैंने नहीं लिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 3 पेयर्स हैं। और बल्कि उसमें से भी मैं सोच रही हूँ कि कोई एक जो है वो किसी को दे दूँ, क्योंकि मेरे यूज़ में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 ही आते हैं मैक्सिमम। और नेक्स्ट फिर ये स्टेशनरी साइड पर आई थी। मैं कुछ बच्चों के लिए चीज़ें लेनी थी क्योंकि ऑब्वियसली उनको बिज़ी रखने के लिए आपको कुछ चाहिए होता है। तो यहाँ पर इनके कारफोर सेक्शन की जो स्टेशनरी है वो बहुत अच्छी है और यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे बहुत प्यारी प्यारी और क्यूट सी नोटबुक्स जो है ना वो मिल जाती हैं। एंड हियर इज़ द शॉपिंग हॉल। और इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो सर्दियों से रिलेटेड हैं जो कि मैंने रीस्टॉक की हैं, और कुछ चीज़ें जो मेरी पर्सनल केयर से रिलेटेड थी। ये फॉर एग्जांपल मुझे ये कुछ फेशियल स्पॉन्जेस चाहिए थे क्योंकि जब आप क्लेंजिंग करते हो या यूजुअली फेस वॉश करते हो तो ये इनसे काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है फेस। और मैं काफ़ी एडिक्टिव हो गई हूँ। अब मतलब लाजमी मैं जो है ना वो फेस वॉश करते हुए जो है ना इनको यूज़ करती हूँ। उसके अलावा वो भी एक बीनी कैप थी जो मैंने अपने लिए ली थी, बहुत क्यूट सी पफ़ी सी थी। और वो जो शॉपिंग बैग आपको येलो नज़र आ रहा है ना, वो मैं इतना बड़ा शॉपिंग बैग ही लेके जाती हूँ ताकि मुझे जो है ना अलग-अलग शॉपिंग बैग्स ना उठाने पड़ें। और ये फैब्रिक का काफ़ी बड़ा बैग है, ये मैंने $1 से लिया था और इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। और इसमें आपको ना सारे बैग्स इकट्ठे एक साथ रखते हैं और बच्चों के साथ बड़ा कन्वीनियंट रह जाता है। और ये कुछ हैंगर्स चाहिए थे बच्चों के कपड़ों के लिए, वो लिए। और ये मेरी बेटी ने जो है बाइनोकुलर्स ली थी, बड़ी अच्छी इसकी क्वालिटी थी, ये डॉलर स्टोर से ही हमें मिली थी। और मेरा ख्याल है कि बच्चों को ना हमने रखा हुआ है वन टॉय रूल ना, कि जब भी हम जाएंगे और बच्चे अगर कुछ करेंगे तो उन्हें एक चीज़ लेके देनी है। उनको पता होता है कि एक चीज़ लेनी है, तो अगर वो एक से ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं तो मैं उन्हें कहती हूँ कि जो आपने पहले लिया उसमें से या इसमें से डिसाइड कर लो कि आपने क्या लेना है। तो हमेशा ऐसे होता है कि मेरी फिर बेटी जो है ना वो एक ही चीज़ सिलेक्ट करती है और अब उसकी हैबिट बन चुकी है, उसे पता चल चुका है कि मामा ने एक चीज़ अलाउ की हुई है।
तो वो फिर एक ही चीज़ पिक करती है और मैं उसको पूरी फ्रीडम देती हूँ कि उसके बाद वो जो मर्जी जे डॉट पर मैं गई थी तो वहाँ पर ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये जूता, और ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर भी था। आई थिंक 1700 to 1800 के अंडर था। साइज़ मुझे थोड़ा सा फिटेड था, बट आई सेड कि ओकेजनल यूज़ के लिए लेना है, डेली वेयर में तो ये नहीं मैं पहनूंगी। और मैंने स्पेशली इसको ईद ड्रेस के साथ लिया था। और ये कॉफ़ी मग बड़ा अच्छा लग रहा था, बच्चों को भी देने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो वो बच्चे बड़े टेम्पटेड फील करते हैं, तो अब इस तरह के कप्स जो है ना मैं लास्ट में रखती हूँ। और उसके अलावा ये हाइलाइटर्स चाहिए थे मुझे अपने लिए, कुछ पर्सनल चीज़ें और कुछ खाने पीने की चीज़ें जो लेफ़्ट ओवर हमने वहाँ पे खाया पिया था, बाकी सब कुछ हुआ है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बैग की क्वालिटी कितनी अच्छी है। ये इतना बड़ा है, ये बेसिकली मैंने लिया तो सर्दियाँ और गर्मियों के कपड़े रखने के लिए था, बट अब हम जब भी कभी ग्रॉसरी के लिए भी जाएँ या वैसे भी जब भी जाना हो तो मैं घर से लेके जाती हूँ। और ये मैंने बहुत ही मुझे ज़बरदस्त माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी में जो है ना ये केप शॉल मिल गई थी कारफोर से, क्योंकि ऑब्वियसली क्लियरेंस थी, विंटर जा रहा था तो उनकी क्लियरेंस सेल लगी हुई थी और मेरे पास केप शॉल पहले थी भी नहीं। और ये ना मुझे बहुत हैवी और बल्कि सी नहीं अच्छी लगती, क्योंकि वो फिर अनकंफर्टेबल लगती हैं और आप बड़े उसमें चबी से लगते हो। तो ये इनका फैब्रिक ना बड़ा ज़बरदस्त सा था कि बहुत फाइन सा था, बहुत थिक नहीं लग रहा था और वेयर करके भी बड़ी ग्रेसफुल लग रही थी। तो पहले मेरा डिसीजन था कि मैं एक लूँ। और ये कुछ डिज़र्ट बॉल्स थे मेरे पास, ग्लास बॉल्स ऑलरेडी हैं, तो मैंने सोचा कि ये भी ले लेती हूँ ताकि पूरा एक सेट कंप्लीट हो जाए। और इसकी मुझे ना ये टेक्सचर जो था ना ग्लास का, ये बहुत अच्छा लग रहा था। और हमने जाना था नेक्स्ट फिर अपनी सिस्टर इन लॉ को मिलने, तो उसके लिए भी मैंने ये डिज़र्ट सेट लिया था। बहुत ही प्यारा था माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का। और उसके अलावा फिर ये डिसइंफेक्टेंट था, मुझे सेल्स का सजेस्ट किया कि आप ये ट्राई करें, और ये काफ़ी अफोर्डेबल था, अंडर 500 रुपीज़ था आई गेस। और मुझे था कि कोई ना इस तरह का क्लीनर चाहिए जिससे ना आप करो तो बहुत सूदिंग सी एक फ्रेगरेंस घर में ना आनी चाहिए, पता चले। और ये सिपर लिया था हस्बैंड के लिए, जिम बॉटल बेसिकली जो होती है प्रोटीन शेक्स वगैरह बनाने के लिए, तो बहुत स्टडी क्वालिटी थी इसकी और बहुत ईजी टू कैरी। और बाद में प्रोटीन शेक्स पर जब शिफ्ट होते हैं तो इसके अंदर जो है ना उन्होंने थोड़ा सा कंटेनर दिया हुआ था जिसमें आप जो है अपने लिए कोई स्नैक्स वगैरह भी रख सकते हैं। और एक बॉल थी कि जब आपने शेक करना हो तो वो अच्छे से शेक कर देता है। तो ये एग्जैक्टली जैसे जिम के लिए आपको चाहिए होती है ना जो रिक्वायरमेंट होती है, ये वैसे ही थी। अदरवाइज़ आप यूज़ तो कोई भी बॉटल कर सकते हैं, बट बेसिकली ये ज़्यादा आप जब कोई पाउडर ऐड करें अपनी ड्रिंक में या ORS या इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह बनाने के लिए, तो फिर आपको ज़ाहिर शेकिंग अच्छी चाहिए होती है ताकि कोई लम्स ना रहें। तो फिर वो इसके अंदर जो बॉल है वो बेसिकली डिज़ोल्व करने में काफ़ी हेल्प आउट करती है। और ये जूता था मुझे थोड़ा फिटेड था, मैंने वेयर करके भी दिखाया है, बट आहिस्ता आहिस्ता जूते जो हैं थोड़े से लूज़ भी हो जाते हैं और कभी कभी पहनने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। और कलर बहुत अच्छा था इसका। और ये था वो डिज़र्ट सेट जिसकी मैं बात कर रही थी। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा फ़ाइन ग्लास सेट था ये। और जिस प्राइस पर ये मिला था आई थिंक सो कि मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, अभी मुझे श्योर नहीं है, बट इट वाज अंडर 1500 रुपीज़ आई गेस, क्योंकि मैंने बताया कि सेल्स चल रही थी तो बहुत ही अमेजिंग प्राइस पर होती हैं। और मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट टाइम होता है अगर घर में बच्चियों की शादी होने वाली है या फैमिली में किसी की, तो उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी फैमिली में बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ों के लिए सजेस्ट किया था और काफ़ी लोगों ने स्मार्ट परचेजिंग भी की है, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स स्मार्ट परचेजिंग कि जब आप बाकी अराउंड द ईयर चीज़ें लेते हैं तो वो आपको 3x 4x एक्सपेंसिव पड़ी होती हैं, और इस टाइम लिटरली क्लियरेंस पर मिल रही होती है जो कि आपको लगता है कि बिल्कुल होल सेल प्राइस है। सो वाई नॉट। और ये मैंने कारफोर से बहुत कंफर्टेबल से टॉम्स ले लिए थे। आप वीडियो देख के कंफ्यूज ना होइएगा, ये मार्च की वीडियो है जो कि मेरे पास अभी पड़ी हुई थी, तो मैंने उसी को ही अगेन एडिट किया है। और ये बहुत कंफर्टेबल थे, और ये मैंने बहुत कंफर्टेबल से टॉम्स सॉर्ट ऑफ शूज़ जो है ना ये कारफोर से लिए थे, ये भी बहुत अफोर्डेबल थे। और ये वो शूज़ हैं जो मैंने जे डॉट से लिए हैं, तो ये मैंने वेयर करके भी दिखा दी कि कैसी लुक है, और मैं खुद भी चेक कर रही थी कि कंफर्टेबल हैं या नहीं। सो दे आर क्वाइट कंफर्टेबल। मुझे यूजुअली एक साइज़ अप आता है बट नहीं मिला, तो मैंने ये वाला भी ट्राई करके देखा था और मुझे ये भी अच्छा लग रहा था। उसके अलावा ये बाकी सारा लिविंग एरिया और
घर के होम डिकोर की चीज़ें थी जिन पर डिफरेंट डिस्काउंट्स लगे हुए थे कारफोर में, और मुझे ये सोफ़ा कम बेड बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लगता है कि वो चीज़ें जिनकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा हो ना, मतलब मल्टीपर्पज़ हों, वो बहुत अच्छी होती हैं, चाहे वो वेयर टेयर हो जाए, आपको गेन लेनी पड़े, बट आई थिंक ऐसी चीज़ों में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू वो चीज़ें जो आपको अलग-अलग लेनी पड़े। मल्टीपर्पज़ चीज़ों से एक तो आपकी स्पेस सेविंग भी हो जाती है, पैसे भी बचते हैं, और उसके अलावा मेरा ख़्याल है कि उसकी यूटिलिटी अच्छी हो, आप उसको इस्तेमाल करें, वो ख़राब हो उसके बाद नई चीज़ लें, तो उस चीज़ का मज़ा ही कुछ और होता है कि आपने एक चीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ किया है। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव, और ये मेरी एक पर्सनल अप्रोच है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।